Yes, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, वी आर डिस्कसिंग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर उसके लिए मैंने बतलाया था नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। दोनों कंसिडरेशन से हम प्रॉपर इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। जो अननोन क्वांटिटीज हमसे पूछा जाएगा उसको हम सॉल्व करके निकालेंगे। क्या प्रोसेस है ये? हमारे पास एक सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है, एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है। रॉड नॉन यूनिफॉर्म है और इसका वेट W है। एंड पर इसका लेंथ L है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, एक स्ट्रिंग वहाँ है, ठीक। ये स्ट्रिंग जो वर्टिकल से ये जो एंगल बना रहा है 37 और वो जो बना रहा है 53। इस स्ट्रिंग में टेंशन T1, इसमें T2 और इसका वेट मैंने कहा कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। यदि यूनिफॉर्म होता तो ठीक मिडल में यहाँ पर ये W एक्ट करता, ग्रेविटेशनल पुल, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है तो कहीं और होगा। मान लो कि यहाँ पर एक्ट करता है, यहाँ से इस एंड से इसका डिस्टेंस x है, तो यहाँ से उस एंड का जो डिस्टेंस होगा L माइनस x होगा। तो पहले तो हमको ये बताना है कि ये डिस्टेंस x क्या होगा, T1 और T2 क्या होगा। ओके, तो हमारे पास नॉन क्वांटिटीज क्या है, W, L 2 और निकालना क्या है T1, T2 एंड x। तो चलते हैं, इस पहले जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। पहले T1 को रिजॉल्व करो, ये ऐसे एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये क्या 53 होगा, है ना। तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा 53 एंगल है ना, तो T1 cos 53। तो cos 53 का वैल्यू क्या होता है 3/5। तो यहाँ पर 3/5 और क्या है T1, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट ये जो आएगा वह क्या होना चाहिए साइन T1 sin 53। तो sin 53 का वैल्यू 4/5, तो 4/5 और क्या ये T1, एक कंपोनेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पर T2 को दो बिछोड़ी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व करते हैं और जब करेंगे तो देखो तो एक कंपोनेंट ये होना चाहिए, क्यों, और एक कंपोनेंट ये होना चाहिए, ये 37 होगा। तो T1 ये T2 है ना, T2 cos 37, cos 37 4/5 होगा। तो ये 4/5 ये T2 हो गया, और इधर क्या आएगा 3/5 और क्या T2, ठीक है ना, sin 37। ये cos 37 हुआ नहीं, और ये sin 37, cos हुआ ना ये, तो cos हुआ तो कितना हो जाएगा, ये अधिक और ये sin 37। गलत हो क्या ये cos 37 4/5 और sin 37 3/5। गुड। अब जरा देखते हैं, देखिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं, आप तो यह T2 का ये कंपोनेंट और T1 का वो कंपोनेंट और नीचे क्या लग रहा है W। तो एक इक्वेशन हमारे पास जो बनेगा वो ए होगा 3/5 T1 प्लस 4/5 T2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्या, ठीक है। अच्छा, तो इसको इसी रहने देते हैं, एक इक्वेशन हमारे पास हो गया। ये देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रॉड पर फोर्सेस लग रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ पर 4/5 T1 और ये क्या 3/5 T2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहा है दे आर बैलेंस्ड। तब हम क्या लिखेंगे 4/5 T1 and this is equal to 3/5 T2, क्या, तो 4T1 should be equal to 3T2। ये इक्वेशन 2 हो गया। नहीं, इनको सॉल्व कर हम T1 T2 निकाल सकते हैं। 3T2 ये है ना 3/5 T2 और 4/5 T1, तो ये 4T1 ठीक है ना, और ये 3T2 होना चाहिए, ठीक। तब एक काम करें हम, यहीं से T1 इज इक्वल टू निकाल लें, तो 3/4 T2 कैसा होना चाहिए, लेट अस पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो 3/5 और T1 के लिए यहाँ पर 3/4
T2 लिख दिया जाए, और फिर क्या है प्लस 4/5 T2, और ये हो गया क्या। अब इसको ये कम किया जाए, ये क्या, ये क्या को इसमें हटाया जा सकता है, 5 को उधर करके क्या 9/4 होगा, ये 9/4 T2 और प्लस ये 4 T2, और यहां पर ये आ जाएगा 5W, ठीक है ना। तो इसको एक काम करते हैं, 16 और कितना जाएगा 25 T2 बाई 4 और ये 5W, ठीक है ना। तो यहाँ पर T2 हम निकाले हैं, तो ये कितने बराबर हो जाएगा 20W बाई 25, तो ये 4W बाई 5। T2 जो आना चाहिए ये आना चाहिए। इज इट ऑल राइट? देखो T2 टेंशन T2 हमने निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू 4W बाई 5। इज इट ऑल राइट? फिर हम चाहें तो T1 निकालते, यहीं पर T1 निकाल सकते हैं, इसमें T1 इज इक्वल टू 3/5 4, और T2 का क्या आया है 4W बाई 5, क्या, तो ये जो आ जाएगा, ये 4 कैंसिल हुआ, तो 3W बाई 5। चलो हम लोग ने पाया T1 यहाँ पर कहते हैं, T1 कितना आ गया है, T1 इज इक्वल टू 3W बाई 5, ठीक है ना। और T2 क्या पाया हम लोगों ने, क्या 4W बाई 5। आई थिंक दिस आंसर्स आर करेक्ट। नाउ हम लोगों को ये निकालना है कि ये जो इसका वेट एक्ट कर रहा है ऊपर, इस एंड से x डिस्टेंस पर है, तो वह कितना होना चाहिए। उस चीज को निकालने के लिए जरा यहां देखते हैं। देखो जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका O के अबाउट टॉर्क लिया जाए, तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए O के अबाउट। तो देखो ये जो फोर्स देख रहे हैं कंपोनेंट है इसका, तो यह तो O से पास कर रहा है, इसका टॉर्क 0 होगा। ये जो कंपोनेंट जो देख रहे हैं ये भी O से पास कर रहा है, इसका टॉर्क 0 होगा। W भी O से पास कर रहा है, इसका भी टॉर्क 0 होगा। तो टॉर्क का जो कंट्रीब्यूशन होगा तो केवल इसका और उसका होगा। तो ये जो 4/5 T2 है वो इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा वो केवल, और ये जो 3/5 T1 है उसके कारण जो ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो यह क्लॉकवाइज है, यह एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव कहें तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहें। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 4/5 T1 T2, ठीक है, ये 4/5 T2, और यहां से ये कितना डिस्टेंस है x। ये देखो इसका टॉर्क हो गया O के अबाउट, ठीक। और ये 3/5 T1 का क्या होगा, 3/5 T1, और इसका यहां से O से उसका डिस्टेंस क्या है देखो, तो ये सेपरेशन के बाद जो लाइन दे सेपरेशन L - x हो गया, L - x, ठीक है ना। अच्छा अब तुम एक काम करो, 5 से 5 को कैंसिल कर दो, 4 T1 T2 x हो गया ये, एंड दिस इज टू 3 T1 और क्या L - x। T1 T2 का रिलेशन है हमारे पास, T1 T2 का रिलेशन था, वो क्या था, ये 3 T2 क्या 4 T1 के बराबर था, 3 T2 इज इक्वल टू 4 T1, ये रिलेशन था। तो T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4/3 T1 लिख सकते हैं ना, इसलिए इसको रख दो 4 T2, तो T2 की जगह ये लिख दो 4/3 T1, क्या, और ये x, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3 T1 और L - x, ठीक है। एक T1 गायब करो, ठीक है ना। अब एक काम किया जाए, इस 3 को उधर ले जाओ, तो 16x हो जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू 9 L - x, तो 9L हो गया ये, और ये 9x हो जाएगा माइनस, इसको इधर लाओ,
25x इज इक्वल टू 9l, x इज इक्वल टू 9/25l। क्या x जो होना चाहिए इतना होना चाहिए। तो क्या हम लोगों ने इसमें नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0 ये दोनों कॉन्सेप्ट का यूज किया है। इसको सॉल्व करके T1 T2 और x का वैल्यू प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और उसके बाद अननोन जो होंगे उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। ओके, चलो लेट अस कंसीडर नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम, वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर एक ये रॉड है, दिस रॉड इज लाइट, ठीक है ना। इसके वेट को हम लोग मानेंगे 0। इसका एक एंड ये यहाँ पर इसके पिन लगा हुआ है और इसके अबाउट ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। ठीक, फिक्स कर दिया इसको वो को। दूसरे एंड से एक स्ट्रिंग ऐसे हम लोगों ने बांध दिया है और स्ट्रिंग को यहां से ऊपर ऐसे यहां पर फिक्स कर दिया गया। ये रॉड का ये लेंथ L है और यहां पर हम लोगों ने एक वेट रख दिया है इसे x डिस्टेंस पर, एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो फोर्सेस है, एक तो स्ट्रिंग में टेंशन T हो गया और जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इस पर एक्ट करेगा ड्यू टू द पिन, तो उसके कारण जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो N2 और जो वर्टिकल कंपोनेंट है N1। ठीक, तो हमसे पूछा जा रहा है कि T N1 N2 एज ए फंक्शन ऑफ x क्या होना चाहिए, एज ए फंक्शन ऑफ x क्या होना चाहिए। तो हमारे पास क्या नोन है, W, और ये क्या थीटा और L। ये थीटा भी मालूम है, दिस एंगल थीटा इज आल्सो नोन, W नोन, और ये क्या मालूम है L। और मालूम क्या करना है N1 N2 एंड T। तो 3 है, तो हम पहले इक्वेशन फ्रेम करें। देखो पहले टेंशन जो लग रहा है स्ट्रिंग में उसको रिजॉल्व करें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। तो एक कंपोनेंट ये इधर आएगा, ये एक कंपोनेंट ये ऐसे आएगा, ये क्या, तो ये कंपोनेंट T cos थीटा होगा और यह क्या होगा T sin थीटा होगा। एक बात हो गई। अच्छा, अब एक ही तरह सोचना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रॉड पर N2 एक लग रहा है और T cos थीटा, ठीक है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। तो नेट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, तो N2 शुड बी इक्वल टू T cos थीटा। तो N2 शुड बी इक्वल टू T cos थीटा। एक इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक, अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो रॉड पर फोर्सेस लग रहे हैं, N1 लग रहा है और दूसरा कौन लग रहा है, T sin थीटा लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है, W लग रहा है। तब N1 प्लस T sin थीटा एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्या, W। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन। ठीक, दो इक्वेशंस हो गए। अब उसके बाद देखो इस पॉइंट को लिया हम लोगों ने, इसके अबाउट या इसके अबाउट भी टॉर्क ले सकते हैं। इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा। और कौन फोर्सेस लग रहा है, एक वह लग रहा है और एक यह लग रहा है। तो तुम एक काम करो, O के अबाउट टॉर्क लेते हैं, है ना, रोटेशन O के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं। तो W का जो टॉर्क होगा वो क्या करेगा, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, क्यों नहीं, और इसका जो टॉर्क होगा वो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक, ये जो N1 है यहीं से होकर जा रहा है, N2 भी उसे पास कर रहा है और T cos थीटा भी उसे पास कर रहा है। तो इसका और इसका जो टॉर्क होगा O के अबाउट वो क्या होगा, 0। ठीक, तो पहले हम लोग इसका लें, तो W ये है I into x, W I into x। देखो इसका टॉर्क हो गया W का। अब उसके बाद ये है T sin थीटा, तो T sin थीटा, राइट, T sin थीटा हो गया। और यहां से ये डिस्टेंस जो होगा इसका वह क्या है, कैसा हुआ नहीं, तो T इससे क्या T निकल जाएगा और तो कोई फोर्स दिखाई नहीं पड़ रहा है,
इसका तो जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा, नहीं इसका भी जीरो होगा, इसका होगा एक क्लॉकवाइज या उसका क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने W और x लिख लिया और t साइन थीटा और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है L लिख लिया। तब ये बताओ तो t कितने बराबर आ गया, W x बाई L साइन थीटा। ठीक, तो क्या हम लोगों ने टेंशन को एज ए फंक्शन ऑफ x प्राप्त कर लिया, नहीं टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ x मिल गया। W भी हमको मालूम है, थीटा भी मालूम है, L भी मालूम है। अब चलते हैं वहां पर देखते हैं n2 कितने के बराबर होगा, n2 यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू t cos थीटा। क्या, तो t तो हमने निकाल लिया है, तो W x हो गया ये, नहीं L साइन थीटा हो गया और ये cos थीटा हो गया। ऐसा है क्या, नहीं ये t cos थीटा, तो t की जगह ये W बाई L साइन थीटा लिख दिया, यही होगा। और हम इसको चाहें तो W x लिख सकते हैं यहाँ पर और नीचे L tan थीटा लिख सकते हैं, या इसी के ऊपर लिखा है तो W x cot थीटा बाई L लिख सकते हैं। तो क्या n2 निकल गया, आई थिंक दिस इज ऑलराइट। तो ये n2 भी हमारे पास आ गया है। अब हमको क्या चाहिए, अब चाहिए n1। n1 के लिए क्या करें, देखो n1 हमारे पास यहाँ है, यह है, तो n1 के लिए यहाँ पर आते हैं। n1 इज इक्वल टू वह क्या है W माइनस टी और क्या साइन थीटा, W माइनस टी साइन थीटा। ओके, तो W हो गया माइनस टी, टी हमारे पास है W x बाई L क्या साइन थीटा है, क्या यही है ना, W x बाई L साइन थीटा कितने बराबर हो गया, और यहां पर ये साइन थीटा है, ऐसा है क्या ये, देखो तो n1 हमने लिखा, तो n1 W माइनस टी साइन थीटा, यही है ना। तो n1 W तो रहने दिया, t का रखा, t कहाँ है, ये है W x और L साइन थीटा, और फिर साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा W ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई L, n1 हो गया, इतने के बराबर आना चाहिए 1 माइनस एक्स बाई L। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में देखना यह है, दिया हुआ है एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ L है, ये लेंथ इसको हम A करते हैं, नहीं OA रॉड, और कैसा है यूनिफॉर्म रॉड है, और लेंथ इसका क्या है L है, लेंथ इसको है, और इसका वेट भी दिया हुआ है एंड दिस इज इक्वल टू W। ठीक, ये जो रॉड है यहाँ पर पिन किया गया है, ऊपर पिन कर दिया, उसके बाद वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। जो वहां पर एंड A है उससे हमने एक स्ट्रिंग को अटैच कर दिया है और यहाँ पर फिक्स कर दिया है, इसको हम B कर रहे हैं, B पॉइंट। ठीक, अब इस रॉड पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो यहां से भी एक वेट हमने सस्पेंड किया है 5W, और रॉड का जो वेट होगा दैट विल बी एक्टिंग एट द मिडल पॉइंट, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, तो यहां पर ये एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम C कह रहे हैं। ठीक है ना, ये इस पिन के कारण जो रॉड पर रिएक्शन फोर्सेस लगेगा, तो उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये N1, ठीक है ना, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है N2, N1 N2 ये, और टेंशन T, इतने फोर्सेस हम लोगों को जो उस पर लग रहे हैं वो जानना है कि कितना लगना चाहिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और जो रिएक्शन फोर्सेस का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल N1 N2 उसको जानना है। तो पहले हमको देखें
इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं और बैलेंस्ड है ये सिस्टम, तो इसका मतलब कि नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो टेंशन को हम पहले रिजॉल्व कर लें। देखो तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये 30 है तो ये t cos 30 ये हो जाएगा, t cos 30, यानी ये कितना हो जाएगा, √3/2 t। ठीक, एक कंपोनेंट हो गया। जो वर्टिकल कंपोनेंट है डाउनवर्ड आएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, t sin 30। तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो t/2 हो गया। ठीक है, ये देखो। अब इक्वेशन को फॉर्म किया जाए। बताओ कि इस रॉड पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में केवल N2 लग रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में W है, 5W है और ये है। तो एक इक्वेशन हम फॉर्म कर रहे हैं और वो यहां लिखते हैं, N1 N2 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, W प्लस 5W प्लस t/2, क्या, तो ये 6W हो गया प्लस t/2। एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। वर्टिकल डायरेक्शन में रॉड पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, तो N2 वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, W 5W और t/2 ये डाउनवर्ड लग रहा है। क्या ये एक इक्वेशन हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या है। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको जो फोर्स लग रहा है ये देखो L1 है, और एक फोर्स लग रहा है ये √3/2 t। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो एक हमारे पास इक्वेशन और आएगा, वह क्या है, N1 इज इक्वल टू, वह कितना, √3/2 t। एक इक्वेशन हमारे पास दूसरा हो गया। क्लियर, N2 इतना आ गया, N1 इतना आ गया। अब देखो तो इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका O के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं। तो देखो ये N1 तो यहां से पास कर रहा है, N2 भी यहां से पास कर रहा है, इन दोनों का टॉर्क तो 0 हो जाएगा O के अबाउट। तो किसका टॉर्क हमको मिलेगा, W का, 5W का, t/2 का, और ये क्या है, √3/2 t का। अब देखो तो W का, 5W का, इसका जो टॉर्क होगा, इस रॉड को ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, और इसका जो टॉर्क होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो इसको हम पॉजिटिव माने तो ये वाले को क्या करेंगे, नेगेटिव कहेंगे। तो चलो पहले इसको लिखते हैं, √3/2 t। ठीक है ना, और उसके बाद क्या लेना होगा, यहां से इसके अबाउट लेना है, तो ये डिस्टेंस, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, L sin 45 यहां से है, तो L sin 45, L sin 45। चलो ये कैसे घुमाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज। अब उसके बाद टॉर्क हमने किसका, W का, तो W, ठीक है ना, ऐसे आया, ये डिस्टेंस होना चाहिए, तो यहां से यहां तक L/2 है, तो L/2 cos 45 होगा, तो L/2 cos 45। चलो एक हो गया, प्लस 5W का लिया जाए, 5W का, ये देखो यहां से 5W का इसके वक्त ये होगा, तो यहां से यहां तक जो होगा L cos 45 होगा, तो यहां L cos 45 लिखते हैं। अब कौन बचा है, प्लस t/2, t/2, तो t/2 तो यही है ना, तो यह होना चाहिए ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L cos 45, यह भी L cos 45 हो गया। हम एक काम करें, यहां पर sin 45 हो या cos 45 हो, दोनों का वैल्यू तो 1/√2 ही होगा। तो सब में देखो, इसमें सब है ना, और L भी इसमें है, इसमें भी L है, इसमें भी L है, इसमें भी L है। तो क्या इसको हम हटा सकते हैं क्या, इसको हम कैंसिल करते हैं, ये पूरा ये भी और ये भी, तो जो बचेगा वह √3/2 t, ठीक है ना, L भी गायब हो गया है, इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा, W/2 और प्लस 5W और प्लस
T/2, आई थिंक दिस इज ऑल राइट, है ना? इतना ही बड़ा होना चाहिए। तो इसको यदि सॉल्व किया जाए तो ये देखो तो क्या 11W/2 हो जाएगा ये? नहीं। और इसको हम इधर लाते हैं तो यह √3 - 1 T/2 रहेगा। ठीक है, इसको जरा बढ़िया से लिखते हैं। देखो क्या टेंशन निकल गया है। तो t को 2 से 2 कैंसिल करो तो t = यह आया 11W/ कितना √3 - 1। ठीक है, इसको रेशनलाइज किया तो 11 √3 + 1 इसमें ये 2 हो जाएगा, ये देखो एक हमारे पास ये आ गया टेंशन टी होना चाहिए। ऑल राइट, अब टेंशन टी निकल गया तो देखो यह N1 हमारा निकल जाएगा। अब इसको रख दो, N1 = क्या दिया हुआ है? N1 = √3/2 और t है ना? तो √3/2 और t की जगह ये रखते हैं, नहीं 11 √3 + 1 W/2 क्या? तो इसको 11/4 यहाँ पर लिख दिया जाए और ब्रैकेट में 3 + √3 कर दो। यहाँ तो क्या आएगा? ये आ गया, ये हमारा N1 आ गया, ये भी आ गया। अब क्या बचता है? ये बचता है हमारे पास N2, नहीं? तो N2 ऊपर इक्वेशन है तो T हमको मालूम है, N1 मालूम है, तो T मालूम है तो T को रख दो। और क्या है? T कहाँ निकाले हो, रखा है ना, तो इसमें रख दो, हो जाएगा। वेरी सिंपल, यू कैन डू योरसेल्फ। ये N2 निकालना है तो N2 शुड बी इक्वल टू 6W प्लस T/2। तो T/2 तो T वहां पर है तो T/2 क्या हो जाएगा? 1/2 है ये, और वहां पर 11 क्यों ब्रैकेट में √3 + 1 W और /2 क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये 4 हो जाएगा ना। तो 6W प्लस ये क्या 11 √3 + 1 अब y क्या हो जाएगा? ये 4। तो ये 24 लिख देते हैं इसको, W छूट गया 24 प्लस 11 √3 + 1 W पूरे ये 4 क्या? और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 11W और ये एक साथ कर सकते हो, नहीं इसको हम इससे और लिख देते हैं 11W और ये कितना हो जाएगा? 11 35। तो 35 यहाँ पर हो गया प्लस 11 √3 W/4। आंसर हमेशा सिंपल फॉर्मूला होना चाहिए, नहीं 11 √3 W तो कर दिया बाहर। अच्छा ये W यहाँ पे छूट गया है, ये 6W है ना, 8W होना चाहिए। ठीक, तो 24W यहाँ पर 11W तो 35 हो गया और 11 √3 को रख दिया। ओके, इस तरह से हम लोगों ने नेट फोर्स और नेट टॉर्क को जीरो करके, अरे हाँ बिल्कुल जीरो कर, और उसके बाद हमने सॉल्व किया, N1 N2 और टेंशन T का वैल्यू निकाला। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, द सॉल्यूशन इज कंप्लीट। इसको यही रहने देते हैं। सम मोर प्रॉब्लम्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।